अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 19वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की शुरू की 7 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस चीज़ को क्यों हराम करते हैं जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हैं और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बड़ा रहम वाला है। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लता ईमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी कसमों का कफ़ारा अदा करने की इजाज़त दी है और अल्लाह तुम्हारा वली काम बनाने वाला है और वही सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। वइज़ असर्रा नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा फ़लम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहुल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअज़हु वअअरज़ अन बअज़ फ़लम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अंबअका हाज़ा क़ाल नब्बअनील अलीमुल ख़बीर। याद करो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी यानी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक राज की बात कही थी, तो जब उस बीवी ने वो बात दूसरी बीवी यानी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बतला दी और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर कर दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वही का कुछ हिस्सा उस बीवी को बता दिया और कुछ हिस्सा नहीं बताया। जब उन्होंने इस बीवी को उसके बारे में बताया तो वो कहने लगे, आपको ये बात किसने बताई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे उस अल्लाह ने बताया है जो सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ की खबर रखने वाला है। इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सक़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। और अगर तुम दोनों यानी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के सामने तौबा कर लोगी तो बेहतर होगा, इसलिए कि तुम्हारे दिल हक़ से माइल हो गए। और अगर तुम दोनों नबी के मुकाबले में एक दूसरे की मदद करोगी तो याद रखो, बेशक अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले भी मददगार हैं और उसके अलावा फ़रिश्ते भी उनके मददगार हैं। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना युब्दिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुअमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे देंगे तो उम्मीद है कि उनका रब तुम्हारे बदले उन्हें तुमसे ज़्यादा अच्छी बीवियाँ दे दे, जो मुसलमान होंगी, ईमान वाली होंगी, अल्लाह के सामने झुकने वाली होंगी, तौबा करने वाली होंगी, इबादत करने वाली होंगी, रोज़ा रखने वाली होंगी, शादीशुदा और गैर शादीशुदा कुंवारी होंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उस जहन्नम की हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते बड़े सख्त दिल और बड़े बेरहम हैं। अल्लाह उन्हें जो हुक्म देता उसकी नाफरमानी नहीं करते और उन्हें जो हुक्म दिया जाता वही करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून। ऐ काफिरो, आज तुम कोई उज़्र बहाना पेश न करो, तुम जो कुछ दुनिया में करते थे आज उसी का बदला तुमको दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 19वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की शुरू की 7 आयतें हैं। सूरह तहरीम नुज़ूल के एतबार से तरतीब नंबर 107, तहरीम हराम करना, इसका जिक्र आयत नंबर 1 में है। सूरह तहरीम मदनी सूरह है, 28वें पारे की हर सूरत मदनी है। मदीना और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मदनी है। सूरह तहरीम में 12 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। सूरह तहरीम का खुलासा, सूरह तहरीम के पहले रुकू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि आपको भी हलाल चीज़ को हराम करने का हक़ नहीं है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की ख्वाहिश चाहते हैं, अल्लाह आपको उनके बदले ईमान वाली, तौबा करने वाली, रोज़ादार, कुंवारी और बाकरा अता कर देगा। ईमान वालों से खिताब है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। काफिरों से खिताब है कि आज उज़्र पेश न करो। दूसरे रुकू में है, ऐ ईमान वालों सच्ची तौबा करो। 4 तरह की औरतों का जिक्र है। काफिरों के लिए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी मिसाल है। दोनों ईमान नहीं लाई तो कल क़यामत के दिन दोनों नेक बंदे अपनी बीवियों के काम नहीं आएंगे। ईमान वालों के लिए फ़िरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ मरियम मिसाल है। फ़िरौन की बीवी ने अल्लाह से जन्नत में घर बनाने और ज़ालिम फ़िरौन से निजात की दुआ मांगी है। आखिरी आयत में मरियम बिनते इमरान के बारे में, जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ है, पाक दामन औरत है, इबादत करने वालियों में से थीं। आयत नंबर 1 पर गौर कीजिए। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो चीज़ आपके लिए हलाल किया उसको आप हराम करने वाले कौन हैं। इस सिलसिले में 2 वाक़या जिक्र किया जाता है। सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4912, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिनत जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ शहद पीते
تو ہم نے اور حفصہ نے یہ طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس کی بدبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے۔ تو بالآخر دونوں نے ایسے ہی کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ولیکنی کنت اشرب عسلا عند زینب بنت جہش فلن اعود لہ وقد حلفت اللہ تخبری بذلک احدا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ مت بتانا میں نے شہد پی ہے زینب بنت جہش کے پاس، اب ایسا نہیں کروں گا، تم خبر مت دینا۔ لیکن انہوں نے خبر دے دی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باندی ہے، لونڈی تھی، وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی ان کی غیر موجودگی میں۔ تو پھر جب وہ آ گئیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ مت کہنا کسی کو، اور میں نے ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں ماریہ قبطیہ ہی سے ہے۔ اس کا ذکر فتح الباری میں ہے، سورہ تحریم کے اندر تفسیر بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 2 پر غور کیجئے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قسموں کو کھول دینا اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 89، 10 مسکین کو کھانا کھلانا متوسط درجے کا، نمبر 2 یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، نمبر 3 یا ایک غلام آزاد کرنا، اگر یہ بھی نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہے، اسلام والی، ایمان والی، اللہ کے سامنے جھکنے والی، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم توبہ استغفار نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ ایسی نیک عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔ پھر اس کے بعد 3-4 طرح کی عورتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 6 پر غور کیجئے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے اپنی بھی فکر کیجئے پہلے اور اپنے گھر والوں کی فکر، دونوں کی فکر کیجئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بچے نہیں مانتے کیا کریں؟ جی نہیں، جب تک زندہ ہیں فکر کرتے رہیے، جنت میں داخلے کی کوشش کرتے رہیے۔ بچپن سے تربیت کیجئے نماز کے لیے، روزہ کے لیے، دعا کے لیے۔ سورہ نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 495، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو مارو اور بستر الگ کر دو۔ اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا وہی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا، اے کافرو عذر بیان نہ کرو۔ پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین کفروا یہی ایک آیت آئی ہے، ورنہ اکثر کیا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، یا اکثر یا ایھا الناس اے لوگو۔ کافروں سے کہا جاتا انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔